हेलो स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एस सी वर्मा से न्यूमेरिकल बता रहे थे और ये लेक्चर नंबर 6 होगा। और समझिए इस लेक्चर में हम जो बचा हुआ कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप का है इसको बना के इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए है अगला क्वेश्चन, जहाँ तक हम बताए थे कि मंकी एक चढ़ रहा था ऊपर, एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चढ़ना था, तो कितना फोर्स लगाया और सीलिंग में पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, वो क्वेश्चन था। तो यही है न्यूमेरिकल, आपका हेडिंग दिए है। तो आगे क्वेश्चन इसमें हम कुछ दिखाते हैं, लास्टे कर देंगे इस चैप्टर के बाद नया चैप्टर का कुछ हम बनाएंगे। एक तो पहले जो अगला क्वेश्चन है उसमें कुछ फिगर है, तो पहले तो आइए फिगर हम बना लेते हैं। फिगर बना लेते हैं 39 में, ये 37 है। एक सीलिंग है, सीलिंग से एक पुल्ली ऐसे लटका हुआ और एक साइड रस्सी में बंदर जो है इसको पकड़ा हुआ हाथ है। मान लीजिए वैसा एग्जैक्टली नहीं बना रहे हैं, लेकिन रफ फिगर एक बनाने का कोशिश कर रहे हैं। 2 पैर होगा और यहाँ से एक पूँछ निकाल देते हैं। ये बंदर, यहाँ आँख नहीं होगा, वो हाथ है, यहाँ पर 2 ये बंदर, और इधर साइड में एक ब्लॉक लटका हुआ है। इधर क्या है, मंकी हो गया, और इधर क्या एक है, ब्लॉक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मंकीज क्लाइंबिंग ऑन ए रॉप दैट गोज ओवर ए स्मूथ लाइट पुल्ली सपोर्ट ए ब्लॉक ऑफ इक्वल मास एट अनदर एंड so that whatever force the monkey exert on the rope, monkey and block move in same direction with equal acceleration. Initially both are at rest. अब समझिए क्वेश्चन क्या है। मंकी का मान लीजिए कि मास सेम है, इधर पकड़ा, और इसका जो ब्लॉक है उसका ही मास को क्या लेना है, एम ही लेना है। दोनों का इक्वल मास है और मंकी चढ़ना चाह रहा ऊपर, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो चढ़ नहीं पाएगा, जितना जाएगा उतना ही फिर नीचे ही रहेगा, मैंने एक्सलेशन उसका सेम रहे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आगे पहले तो बना लीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए M1 है, ये मंकी का मान लिया, और इधर क्या मान लिया, M2। इसका वेट क्या लगेगा, M1G, इसका क्या लगेगा, M2G। धागा में टेंशन को मान लीजिए T लगा। सपोज कीजिए अब दोनों का मास क्या है, सेम है। अभी हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, U पर गया, तो जब U पर जाएगा तो इधर किधर जाएगा, नीचे जाएगा। इसका एक्सलेशन A1 लिया, इसका एक्सलेशन मान लीजिए A2 लिया, तो T माइनस M1G, M1 को M मान लीजिए, Mg बराबर M1A, M1 को M माने हैं, M इंटू A1। सेकेंड का इक्वेशन क्या होगा, M2G मैंने Mg माइनस T बराबर M इंटू A2। ये लिखे, क्योंकि दोनों का मास क्या कहता था, सेम कहता था, इसलिए दोनों का मास क्या लिया हम, M लिए। अब क्या है कि अगर आप इसको जोड़ना नहीं है, टेंशन नहीं निकालना, अगर इसको उल्टा कर देते हैं, मैंने इधर में हम T आगे लग दे और Mg को बाद में लिखे, तो इधर क्या देना पड़ेगा हमको, माइनस M इंटू A2। अब ये इक्वेशन इक्वेट कर दीजिए, तो Ma1 बराबर माइनस Ma2, M से M कैंसिल, तो A1 बराबर माइनस A2। इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला, जो एक्सेलरेशन हम ब्लॉक का डाउनवर्ड लिए वो एक्चुअल में माइनस आया, मतलब डाउनवर्ड नहीं होगा, वो भी अपवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें जो क्वेश्चन क्या कर रहा था वो देख लीजिए। क्वेश्चन था कि इनिशियली बोट मूव सेम डायरेक्शन विथ इक्वल एक्सेलरेशन। यही प्रूव करना था कि अगर ये ऊपर जाएगा तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, अगर वो नीचे जाना चाहेगा तो ब्लॉक भी नीचे जाएगा, क्योंकि
एक्सेलरेशन a2 बराबर क्या आया -a1। हम लेके चले कि a2 का मोशन किधर है, डाउनवर्ड है, उसका क्या था, अपवर्ड था। तो यही प्रूफ करना था, a1 बराबर -a2। ये 37 नंबर क्वेश्चन था एक्चुअल में। 38 पर आते हैं, विचार करते हैं। 38 इसमें और कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, तो खैर हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। दो बंदर है, एक बंदर यहाँ ऐसे लटका हुआ और इसका पूंछ से दूसरा बंदर इसको पकड़ के लटका हुआ। एक मंकी ए, मंकी बी, नाम भी उसी अनुसार से देंगे हम, और उसका पैरूर होगा थोड़ी उसा। तो क्वेश्चन है, क्या कहता है, मंकी बी, इसको माना है बी, ऊपर वाला को क्या माना है ए। shown in the figure is holding the tail of monkey A, which is climbing up with rope. The masses of monkey A का मास कहता है 5 kg, B का मास कहता है 2 kg। A can tolerate a tension, यहाँ पर टेंशन को मैक्सिमम टोलरेट कर सकता है, टेंशन टोलरेट बाई मंकी, किसके द्वारा, ए के द्वारा, वो टोलरेट कर सकता है 30 न्यूटन। व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी मंकी बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो पहले तो यहाँ पर दो केस बन सकता है। पहला, यहाँ पर मंकी का जब वेट है 2 kg, तो इसका मतलब नॉर्मली इसके पूंछ पर कितना का टेंशन दे रहा होगा वो 2g, मतलब 20 न्यूटन। तो अगर नॉर्मली ये विदाउट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये मंकी ऊपर जाना चाहेगा, तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लेंगे तो कम फोर्स लगेगा। लेकिन इसको और ज़्यादा अगर मान लीजिए ये यहाँ पर मैक्सिमम कितना दे रहा है 30 न्यूटन, तो ऐसे एक्चुअल में यहाँ पर लोड अभी कितना का है 20, अगर 30 लगाएगा तो एक्सेलरेशन से जाएगा, पूरा शक्ति लगा देगा। तो पहला हम ले रहे हैं कि विदाउट एक्सेलरेशन में, विदाउट एक्सेलरेशन से ये मंकी ए यहाँ पर मान लीजिए फोर्स कितना लगाया होगा F, तो इधर इसके धागा रस्सी पर दोनों का वेट आया, तो समझिए F बराबर समझो m1 प्लस m2 इंटू क्या करना पड़ेगा g। तो एक 5 इंटू 2 7 इंटू जी इक्वल टू कितना न्यूटन हुआ 70 न्यूटन। अगर इस 70 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो मंकी ए को तो ऊपर ले जाएगा, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन वहाँ पर क्या होगा 0 होगा। अब आइए, अगर सेकेंड केस में हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि पूरा शक्ति लगा दिया, कितना न्यूटन का 30 न्यूटन का, ऐसे समझिए आप, ये है अपने कितना केजी का मंकी, बीच नीचे वाला बी, और यहाँ पर फोर्स मंकी कितना लगा रहा है F1 लगा सकता है कितना 30 न्यूटन। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माने ए कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसका वेट नीचे कितना लगा 2g, मतलब 20 न्यूटन लगा, और अपवर्ड फोर्स कितना लगा 30। तो नेट फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन लीजिए, एक तो आंसर 70 न्यूटन हो गया। नेट फोर्स क्या लेंगे, नेट फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन क्या हुआ 30 माइनस 20 मैंने 10, मास कितना है 2a, a बराबर कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने अगर वो पूरा मैंने कैपेसिटी उस पर लगा दिया, पूंछ पर लगा दिया तब इसको एक्सेलरेशन कितना से ले जाएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, अब कितना फोर्स लगाएगा वो निकालना अगर है तो देखिए क्या किए थे, अब नेट फोर्स लेना होगा।
एफ माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी बराबर एक्सलेशन है तो m1 प्लस m2 इंटू ए। अब f बराबर m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ई भी ऐड करना होगा m1 प्लस m2 इंटू ए। ये आपका 5R2 7G मतलब G10 70 न्यूटन और ये 7 इंटू ए तो 70 हुआ और एक्सलेशन क्या निकाले हम 5 तो 70 प्लस 35 मैंने 105 न्यूटन 105 न्यूटन। तो दो आंसर हुआ। अगर वो 70 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो मंकी को तो ऊपर ले जाएगा लेकिन एक्सलेशन क्या होगा उसका 0। और अगर वो 105 न्यूटन लगा दिया पूरा शक्ति लगा देगा 105 तो फिर एक्सलेशन से मूव करेगा। एक्सलेशन कितना थे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हुआ कि कितना से कितना हुआ तो मिनिमम फोर्स लगाएगा। मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको। मिनिमम फोर्स माने विदाउट एक्सलरेशन F बराबर 70 न्यूटन और मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम फोर्स ये क्या होगा विथ एक्सलरेशन F बराबर 105 न्यूटन। तो इसका दो आंसर हुआ 70 न्यूटन और मैक्सिमम फोर्स का आंसर कितना होगा 105 न्यूटन। तो 3-4 क्वेश्चन था मंकी पर आधारित वो हम बना दिए। अब लास्ट वाला 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो पुल्ली वाला है वो बना लीजिएगा फिगर वाला। एक हम अगला क्वेश्चन को हम कर देते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन 40 है 41 और 42 ये 3 क्वेश्चन को और टच करते हैं। 40 लेते हैं। 40 में तो पहले एक फिगर दिया हुआ पहले फिगर बना लीजिएगा। ऐसे ही इंक्लाइंड है ये कहता है थीटा। यहाँ पर एक ब्लॉक है नाम है ए और उधर वेलोसिटी है v और एलिवेटर के ही अंदर में ऐसे फिगर है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्लॉक ए स्लाइड ऑन फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा ऑफ लेंथ l केप्ट इनसाइड एलिवेटर गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कंडीशन क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। फाइंड द टाइम टेकन टू स्लाइड दी डाउन द लेंथ ऑफ इंक्लाइन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइन। अब समझाना पड़ेगा इसमें क्या कहता है। पहले तो आपको ये जो है यहाँ से अगर ये जो लेंथ दिया हुआ L ये जो यहाँ से स्लाइड कर रहा है ये ब्लॉक A जब स्टार्टिंग पॉइंट से तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कितना L ही करना पड़ेगा। जब डिस्टेंस L ट्रेवल करेगा ठीक है तो उसका हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एलिवेटर के अंदर में एक्सेलरेशन एसेंडिंग डिसेंडिंग में जैसा चेंज करता है। पहले आप समझिए कल ही बनाए थे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में। ई जैसे इसका mg इधर लगा नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लगा। अगर ये ऊपर जा रहा है कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है n से तो n माइनस mg बराबर क्या लिखेगा ma। तो n बराबर m कॉमन लोगे g प्लस क्या होगा a। तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन अगर ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन क्या होता है g प्लस a। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या कहता है वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा सीधा mg। तब एक्सेलरेशन क्या लीजिएगा सिंपली g लीजिएगा नहीं तो g प्लस a लेना पड़ता। तो अब आपको जनरल आ गया क्वेश्चन कि इसमें एक्सेलरेशन क्या हुआ लिफ्ट के इंक्लाइन में। अलग फिगर से देखिए ए ब्लॉक है मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या लगता है। जैसे इस ए सरफेस इंक्लाइंड है इस पर इसको हम छोड़ देंगे तो नीचे जाने लगा स्लाइड करके मान लीजिए गया तो इधर एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। उसको निकाल के समझाते हैं। जैसे इसका वेट तो लगेगा mg नीचे
ये जब थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। कोई पूछा कैसे थीटा हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और ये थीटा है तो ये कितना एंगल बचा, 90 माइनस थीटा। अब इसको दो कंपोनेंट में बांट रहे हो, एक ई लाइन और एलोंग दी सरफेस ई लाइन। ये आपस में क्या है, कंपोनेंट क्या रहता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब वो 90 माइनस थीटा है, अब पूरा कितना लेना है 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तब 90 हो गया। तो इधर कंपोनेंट क्या हुआ एम जी कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट क्या हुआ एम जी साइन थीटा। तो समझिए कि इंक्लाइन प्लेन पर जो फोर्स बॉडी को डाउनवर्ड मूव करता है, वो फोर्स होता है एम जी साइन थीटा। तो ये तो आपको फोर्स का बात हुआ। फोर्स लगा इतना, तो एक्सेलरेशन कितना लगा, एक्सेलरेशन कितना लगा जी साइन थीटा। अगर ऐसे एक्सेलरेशन देता तो यहाँ पर जी प्लस ए कर देते, तब साइन थीटा। अब आपका एक्सेलरेशन निकल गया तो आप बना सकते हैं, कौन फार्मूला लगाना पड़ेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना दूरी तय करना, एल, यू 0, हाफ ए कितना है जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 2l बटा जी साइन थीटा। तो टी बराबर इसका अंडर रूट कर दीजिए 2l बटा जी साइन थीटा, यही इसका आंसर हुआ। इतना टाइम के बाद वो ब्लॉक ऊपर से स्लाइड करके कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका 40। अब दो क्वेश्चन और बचा हुआ, लास्ट यही वीडियो में बना देंगे, तब नेक्स्ट वीडियो में अगला कोई टॉपिक का बनाना शुरू करें। 41 ए कार इज स्पीडिंग अप ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, ये मान लीजिए रोड, और इस पर एगो कार चल रहा है। सिंपल फिगर समझिए, ये क्या है कार, यह स्पीडिंग विथ हॉरिजॉन्टल रोड विथ एक्सेलरेशन ए। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, ए बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग थ्रू द स्ट्रिंग एंड मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एंगल विथ वर्टिकल, फाइंड द एंगल। और a block is kept on the smooth incline, does not slip on the incline, find the angle। दो क्वेश्चन है समझिए। पहला है कि इस कार में, अलग फिगर बताते हैं, कार से क्या लटका हुआ है, बॉल ऐसे स्ट्रिंग से लटका हुआ, और यहाँ पर जब बॉल लटका हुआ है तो ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, एक बार इधर जाएगा एक बार उधर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि कौन कौन फोर्स लगा, एम जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगा, ये लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर दीजिए। इधर क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा एम जी साइन थीटा। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके क्या समझे आप, इधर टेंशन क्या लगा टी, तो टी बैलेंस होगा किससे, एम जी साइन थीटा से। और जो कार का मास, अगर ये कार का इसका मास एम माने तो इधर बैलेंस होगा किससे, एम ए से। तो दो इक्वेशन हुआ कि पहला एम ए बराबर, इसमें हो गया एम ए बराबर हो जाएगा एक्चुअल में एम जी साइन थीटा, एम जी। तो इसमें आपका साइन थीटा से, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये जब ऑक्सीलेट किया, यहाँ पर मान लीजिए बॉल है, ऐसे मान लीजिए बॉल हुआ, अभी लग रहा था एम जी। अब इस पॉइंट पर जहाँ से वो लटका हुआ, यहाँ पर यह पॉइंट हुआ, यहाँ पर टेंशन क्या लगा टी। अब इसको दो कंपोनेंट में बांट दिया, ये थीटा, ये क्या होगा टी कॉस थीटा,
और एक कंपोनेंट क्या होगा टी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या समझे आप, टी साइन थीटा वहाँ से भी निकाल सकते थे, टी साइन थीटा बराबर एम ए हुआ, कार्य इधर जा रहा है अपोजिट में, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। अब इसको अगर आप डिवाइड कर दीजिए, टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा, तो एम कट गया ए बाई जी, तो टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, तो थीटा समझिए टेन इनवर्स ए बाई जी, जहाँ ए क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द कार है, ए का वैल्यू दिया रहेगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि मान लीजिए कि बॉल को उस कार के अंदर में इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया गया, ऐसे देखिए अभी तो इंक्लाइन बनाए थे पहले भी फिगर, ये थीटा ये ऐसे रख दिया एम मास का, तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा एम जी, ये एंगल थीटा, इधर क्या होगा एम जी कॉस थीटा, इधर क्या होगा एम जी साइन थीटा, ये इक्वेशन हुआ। अब इसका इक्वेशन कार एक्चुअल में कार जा रहा है कैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर उधर एक्सलेशन ए माने तो इक्वेशन एम इंटू ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा जीरो, या समझिए आप ऐसे लिख सकते हैं एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा, उसी ढंग से ये काट दीजिए साइन वाई कॉस टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा ए वाई क्या आएगा जी, तो थीटा इसमें भी टेन इनवर्स ए वाई जी, दोनों में आंसर आपका सेम ही होगा। तो इंक्लाइन प्लेन पर हो या बॉल को लटका दिया गया, दोनों में एक्सेलरेशन जो होगा या एंगल जो होगा ए बाई जी होगा, टेन थीटा का वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 42 है। ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। एक मान लीजिए बना लेते हैं फिगर, ये क्या है एलिवेटर्स है, ठीक है, फ्लोर पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एलिवेटर, द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग, नीचे जाने लगा, डिसेंडिंग ऑफ एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड, एक टाइम दिया हो 0.2 सेकेंड। ये है जैसा दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनाना, इसमें क्या है देखिए, पहले आप समझिए, जैसे मान लो ये एलिवेटर का सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक को रख दिए, ये ब्लॉक है ये रखा हुआ है, एलिवेटर अगर जा रहा है एक्सेलरेशन से तो नेट एक्सेलरेशन लेते हैं जी माइनस से, लेकिन ए का वैल्यू जी से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। यहाँ पर कहता है कि एलिवेटर जा रहा है एक्सेलरेशन कितना से 12 से, 12 जी के मान से ज़्यादा है, तो मतलब ये नीचे चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब जब फ्री हो जाएगा तो एलिवेटर के अंदर में जो ब्लॉक नीचे गिरेगा अंडर ग्रेविटी। क्या पड़ा है, क्या क्वेश्चन क्या है देखो, ए बराबर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ किसका जी, जी से इसका वैल्यू अधिक है, इसका मतलब हुआ कि जो ब्लॉक हुआ द ब्लॉक इनसाइड द एलिवेटर बिकम्स फ्री फ्रॉम, सरफेस से अलग हो जाएगा, जब सरफेस से अलग हो जाएगा तो ये फॉल करेगा फ्रीली एंड फॉल्स फ्रीली इनसाइड इट। कितना एक्सेलरेशन से, विथ एक्सेलरेशन जी, मान जी 10 मीटर पर सेकेंड या 9 मीटर पर सेकेंड से गिरेगा। तो पहला तो ये डाटा हुआ। दूसरा हुआ कि इसमें एक टाइम दिया हुआ था 0.2 सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस सेपरेट करेगा, तो एस वाला लगाइए ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या कर देते हैं जी टी स्क्वायर। यू जीरो है और टाइम दिया हुआ है 0.2, जी का वैल्यू 10 लिए, 0.2 इंटू 0.2, ये गुना करेगा 2, ये कैंसिल हो गया तो 0.2 मीटर। मैंने क्वेश्चन ये था कि एलिवेटर से कितना डिस्टेंस के बाद ये आपका अलग हो जाएगा। हम लास्ट पढ़ते हैं क्या कहता था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। तो जब फ्री हो गया तो एलिवेटर का फर्श नीचे जा रहा है, अब ब्लॉक अलग होकर वो भी नीचे जा रहा है, लेकिन 2 सेकेंड के बाद वो कितना दूरी सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कितना 0.2 सेकेंड। तो ब्लॉक विल सेपरेट बाई डिस्प्लेसमेंट 0.2 मीटर। तो इस ढंग से मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का आपको बना दी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में केवल 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, नेट फोर्स और मास इनटू क्या लेना है, एक्सेलरेशन। दूसरा, अगर 2-3 बॉडी दिया हुआ तो सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, सबका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन भर दीजिए और उसमें आपका जोड़िएगा तो टेंशन कट के एक्सेलरेशन निकालिए। तो डिफरेंट मास का आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और टेंशन भी निकाल सकते हैं, एक हुआ। तीसरा चीज़, पुल्ली वाला सिस्टम या एलिवेटर वाला में क्या ध्यान रखना है, अगर ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन जी प्लस ए, एक्सेलरेशन के नीचे जाएगा जी माइनस ए, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या लीजिएगा, जी। उसी से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बना था। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में, कोई भी चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे फोर्सेस के बारे में। थैंक यू।